बोलो व्यास माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भाई आज है एकादशी, देवउठनी की एकादशी, कार्तिक मास से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है भाई, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। मैंने मैं तो सिंपल तरीके था ऐसे ही रखा करूँ भाई। सिंपल तरीके था, हाथ में तिल के दाने ले लेती। चावल तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं। तिल के दाने लेके और भाई लोटा लेके ऐसे कान्हा जी का स्नान करवा देती हूँ, कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ भाई। ऐसे ही व्रत रखती हूँ सिंपल तरीके से भाई। कथा कह लेती हूँ और पूरा दिन भाई फलाहार में ही रहती हूँ। अगले दिन ही खिचड़ी का भोग, चावल का वो लेके भोग लगा के कान्हा जी को और सूर्य देव को जल दे के तभी अन्न ग्रहण करती हूँ। चावल के पहले चावल खाती हूँ, फिर और खाना पीना होता है जो वो करती हूँ भाई। आज कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की कथा, प्रबोधनी एकादशी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, व्यास माता की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनय हरि। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, व्यास माता की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा इसका क्या महत्व है, कृपया बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस बारे में एक बार नारद जी से सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि परमपिता धर्म कर्म में लगाने वाले भगवान जिस एकादशी को जगाते हैं उस प्रबोधनी एकादशी की महिमा आप मुझे बतलाए। उस समय ब्रह्मा जी ने जो कुछ बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, प्रबोधनी एकादशी पापों का नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्तिदायिनी है। सागर, नदी तथा तीर्थ आदि भी तभी फल प्रदाता होते हैं जब प्रबोधनी एकादशी आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। जो पदार्थ त्रिवन में भी अनुपम है वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। हे नारद, इस दिन संध्या काल में भोजन करने के से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्मों के और पूरे दिन व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव ऐसा है कि जिसे सुमेरु पर्वत जैसे पापों का अक्षण मात्र में ही नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत बड़े मनोयोग व श्रद्धा भाव से करता है उसे पूरे फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मन ही मन ऐसा निश्चय करता है कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा तो उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के समय रात्रि में जागरण करता है उसकी पिछली और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां भगवान विष्णु के धाम में वास करती हैं। इतना ही नहीं कि नरक में कष्ट भोगने वाले पितर भी कष्टों से मुक्त होकर विष्णु के धाम में जाकर सुखी हो जाते हैं। इसके व्रत से ब्रह्मत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सभी तीर्थों का वास होता है। जो इस व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी व इंद्रियजित होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। इस दिन जो मनुष्य जप तप होम करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान का पूजन करने से बालपन, यौवन, बुढ़ापे में किए गए पापों का नाश हो जाता है। रात्रि जागरण से सूर्य ग्रहण के दिन किए गए तीर्थ स्नान से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। हे नारद, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म को अपनाकर अन्न नहीं खाता है उसे चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने अधिक प्रसन्न होते हैं जितने अधिक शास्त्र पठन व श्रवण से होते हैं। इस मास में जो मनुष्य भगवान की कथा पढ़ता व सुनता उसे 100 गायों दान करने का पुण्य मिलता है। और जो अपने ही कल्याणार्थ कथा पढ़ता व सुनता है उसके कुटुंब का कल्याण होता है तथा 1000 गायों दान करने का पुण्य मिलता है। व्रत विधि व पुण्य प्राप्ति संबंधी प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस दिन व्रती करता ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या कुएं के जल से स्नान करके व्रत करने का संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शक्ति दे। फिर वह भगवान विष्णु का पूजन करे, रात्रि में जागरण करे, मुक्त भाव से भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करे, शंख के जल से अर्घ्य दे। ऐसा करने वाले को तीर्थ आदि से भी 100 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति
होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने वाले के सामने इंद्र की क्रमवध हो जाते हैं। इस दिन बेलपत्र से भगवान का पूजन करने को मोक्ष से मिलता। जो मनुष्य तुलसी पत्र से पूजन करता उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। तुलसी के दर्शन, स्पर्श, रोपण, ध्यान व सेवन से 1000 करोड़ युगों तक भगवान के घर वास मिलता है। कदम पुष्प से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गुलाब के पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बकुल व अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले तीर्थ काल तक शोक रहित रहता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन लाल व सफेद कनेर के पुष्पों से करता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती। जो मनुष्य दुर्बादल दूब से भगवान का पूजन करता है उसे 100 गुना अधिक पूजन का फल मिलता है। समी पत्र से पूजन करता है वह यमलोक के कठिन मार्गों को भी सहज ही कर पाता है। इस एकादशी की रात्रि में भगवान का पूजन करने के बाद सवेरे स्नान करे और फिर पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट करे। गुरु को भोजन, दक्षिणा, गोदान करने में व्रत पूरा करे। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे बेल दान में दे। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करता है वह दही व शहद का दान दे। फल की आशा से फल का दान करे। तेल की जगह घी की जगह दूध, अन्न की जगह चावल का दान करे। इस एकादशी का व्रत करने जो भूमि व शयन करता है वह सब वस्तुओं सहित श्याप का दान करे। जो मौन धारण करता है वह तिल का दान करे। जो केश धारण करता है वह दर्पण का दान करे। और जो मनुष्य कार्तिक में जूते नहीं पहनता वह जूतों का दान करे। जो नमक त्यागता है वह शक्कर का दान करे। जो मंदिरों में नित्य दीप जलाता है वह स्वर्ण या ताम्र दीप धृत बत्ती सहित दान करे। जो मनुष्य चतुर्मास्य में किसी वस्तु को त्याग देता है वह उसे पुण्य ग्रहण करे। प्रबोधनी एकादशी का विधिवत करने वाले सर्व सुख भोकर अंत में स्वर्ग में वास करता है। जो मनुष्य चतुर्मास को निर्विघ्न संपन्न करता वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जिसका यह व्रत खंडित हो जाता है वह नरकगामी होता है। इस एकादशी के महत्व को पढ़ने व सुनने से अनेक गायों के दान का फल प्राप्त होता है। बोल ग्यास माता की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ये भगवान परमात्मा मेरे ग्यास के व्रत को संपूर्ण करना। कितने भी गलती होती क्षमा करना। अगर मेरे से भूल चूक हो जाए तो माफ करना। भगवान परमात्मा भाई मैं तो इस तरीके से सरल तरीके से विधि से ग्यास माता का व्रत करती हूँ भाई। जो ग्यास माता की सभी को भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई ऐसे ही सरल तरीके से अब इस लोटे को सूर्य देवता से अर्घ दे दूंगी मैं। और फिर जैसे चाय पानी पी लूंगी, चाय ले लेती हूँ, पानी ले लेती हूँ, ऐसे इसी तरीके से रखती हूँ। भी जय ग्यास माता की, जो भगवान परमात्मा की, जो कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ भाई। श्री कृष्ण भगवान का भोग लगा देती हूँ। आज दे उठनी ग्यास भाई कही ना कल भी कर ली, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। आज भी है व्रत, कल भी था भाई, मैंने आज किया है। आज ही करूँ जो बन ग्यास।